हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे और साथ में आपने क्वेश्चंस भी देख लिया होगा। ठीक है, आज हम लोगों को उसी के आगे कंटिन्यू करना है, क्वेश्चंस करने हैं और जो नए कॉन्सेप्ट है वो भी सीखना है हमको। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए जरा। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, सो दैट fx इक्वल टू क्या गिवन है आपका, साइन 3x अपॉन tan 2x इफ x इज लेस देन 0 और 3/2 when x is equal to 0 एंड लास्ट वन इज log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आपको शो करना है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन क्या है कि आपको fx गिवन है और आपको इस गिवन टर्म में आपको ये प्रूफ करना है x इक्वल टू 0 पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये बताइए, पहले बताइए फंक्शन वैल्यू आपको गिवन है x इक्वल टू 0 पर। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि फंक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फंक्शन वैल्यू पता है तो आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर 3/2 फंक्शन वैल्यू मिल गई आपको। अभी क्या करना है हम लोगों को कि यहां पर हमको LHL सॉल्व करना है और RHL दोनों सॉल्व करना है। LHL कहां आपने देखा है, 0 माइनस पे, तो लिमिट बताइए x टेंड्स टू 0 माइनस आपको यहां पे दिख जाएगा, नहीं जाएगा? 0 माइनस कहां मिलेगा, इस पे मिलेगा। x की वैल्यू जो लिया है वो 0 छोटी ली है तो आपने यहां पे मिलेगा आपको। तो आपने लिखा साइन 3x अपॉन कितना आ जाएगा, tan 2x आ जाएगा। ठीक है, कल के वीडियो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन 3x को मैं डायरेक्टली 3x लिख सकता हूं। जो भी नया स्टूडेंट है वो पिछले वीडियो में जाइएगा, इसका डिटेल मैंने आपको बताया, अभी देख लीजिए। जो काम मैंने साइन x में किया है, साइन 3x में किया है, वो मैं tan में भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ध्यान से देखिए जरा। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है। देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कितना, tan 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 0/0 का फॉर्म बनता है। और याद रखना, जब ये 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। कल मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये बताइए tan x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? tan x अपॉन x की वैल्यू 1 है तो tan x की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी। तो ये बताइए यहां पर tan 2x को मैं कितना ले सकता हूं, 2x लिख सकता हूं। x कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 3/2 आ गई, नहीं आ गई? 3/2 आ गई, नहीं आ गई? तो ये बताइए RHL की वैल्यू आपके 3/2 आ गई। क्लियर है बात? अब आते हैं LHL की वैल्यू 3/2 आ गई। अब हम लोग RHL पे आते हैं। RHL पे आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे आते हैं। ठीक है, 0 प्लस आपको यहां मिलेगा। 0 से बड़ी वैल्यू आपको कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। तो log 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। क्लियर है? अभी इसमें नया फॉर्मूला और लगेगा, अपने 11th क्लास में पढ़ा है, मैं फिर से रिकैप करा देता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है और बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट किया, log 1 0 होता है, ये 0 हो गया। 0 देखो 0 बना है, मतलब कंडीशन जो मेरी है वो 0/0 टर्म्स में था। तो ये वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, x के इक्वल ले सकता हूं, नहीं सकता हूं? log e बेस 1 प्लस x की वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो e की पावर x माइनस 1 को मैं क्या ले सकता हूं, x ले सकता हूं। e की पावर 0 पुट किया तो e की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, अपॉन 0 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, 0/0 का फॉर्म हो गया। आप इसको क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो e की पावर x माइनस 1 को आप क्या ले सकते हैं, x लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझ लो। ठीक है, आप बोर्ड में भी अप्लाई करो, कॉम्पिटिशन में भी अप्लाई करो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये बताइए इसको मैं कितना ले सकता हूं भाई, 1 प्लस 3x लिखा हुआ है तो 3x की जगह में यहां पे 3x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर 1 प्लस x होता तो x आता, 1 प्लस 3x लिखा है तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? e की पावर x माइनस 1 लिखा होता तो x आता, e की पावर 2x माइनस 1 लिखा है तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, नहीं आ गई? तो आप बताइए LHL भी आपका इक्वल है RHL के और इसकी वैल्यू जो फंक्शन वैल्यू के भी इक्वल है, तो क्या बताइए कॉन्टिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया नहीं? वो कंडीशंस मैंने आपको सिखाया हुआ, पहले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करना है इसको, ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं।
ये जो मैंने आप फॉर्मूले लिखता हूं, इस कॉन्सेप्ट लिखता हूं, तो ये आप जरूर कहीं पे कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको आगे के लिए काफी फायदा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा ध्यान से। चलिए, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x माइनस का कॉस x अपॉन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, व्हेन x नॉट इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू जीरो। और ये कब -4 होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको इसका कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी, एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है एट इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, फंक्शन वैल्यू आपको गिवन है -4, पहली कंडीशन अभी क्लियर हो गई कि फंक्शन वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, -4 गिवन है। उसके बाद लास्ट वीडियो मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी स्पेशल टाइप का अगर आपको फंक्शन ना गिवन हो तो आप x इक्वल टू नॉट जीरो पर, मतलब यहां पर है कि यहां पर आपको लेस देन जीरो भी और ग्रेटर देन जीरो दोनों एग्जिस्ट करती है। नए स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछला वीडियो देख लेंगे, फिर आएंगे, ज्यादा क्लियर होगा उनको। तो आप x लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो आपको यही मिलेगा, और कोई नया फंक्शन नहीं है, तो सिर्फ हमको क्या करना होता है, इसकी लिमिट सॉल्व करनी होती है। एलएचएल आरएचएल से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होती है वहां पर। तो हमको क्या करना है, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट सॉल्व करनी है तो क्या हो जाएगा यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो कॉस 3x माइनस का कॉस x अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसकी लिमिट सॉल्व करनी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसकी लिमिट। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो cos 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 3x इक्वल टू कितना होता है, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहां पर, 4 cos क्यूब x माइनस का कितना आ जाएगा, 3 cos x, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का cos x अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास में, 4 cos क्यूब x माइनस का 4 cos x अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कॉमन लिया कितना, 4 cos x कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पे, cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब 4 cos x ऐसे रखा मैंने, ये बताइए ये कितना आ जाएगा आपके पास में, cos स्क्वायर x माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का sin स्क्वायर x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। और सॉल्व करना पड़ेगा, साथ साथ दिख रहा है, 0/0 फॉर्म था, तभी सॉल्व करना पड़ रहा हमको, नहीं तो राइटली वैल्यू पुट कर देना हम लोग। ठीक है, cos स्क्वायर -1 को क्या लिख सकता हूं, माइनस का sin स्क्वायर x। ये थोड़ा सा दिमाग बनाए रखो, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है, sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x माइनस कितना होगा, माइनस sin स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, अब ये बताइए 4 cos x आपने ऐसे रखा, क्या मैं sin स्क्वायर x को x स्क्वायर ले सकता हूं, लास्ट वीडियो में जाइए आपको पता लग जाएगा। sin स्क्वायर x को मैं कितना ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब बताइए 0/0 का फॉर्म में हट गया, तो cos यहां पे 0 पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, नहीं आ गई। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और यही आपका क्या है, फंक्शन वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी मैं क्या करता हूं, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि पैरेलल फाउंडेशन अगर आप इसमें अप्लाई कर लोगे, अपना जो फाउंडेशन बेस है आईटी मेंस के लिए या फिर एनडीए के लिए, तो आपको यहां से क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लो, एल हॉस्पिटल रूल। एक हेडिंग डाल लो आप लोग, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेकर मैं करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लिमिट में अप्लाई करते हैं, कहां अप्लाई करते हैं, जहां पर 0/0 का फॉर्म या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म अगर होता है, मतलब ये दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 वाले पे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0/0 का फॉर्म में या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट के फॉर्म में। ठीक है, जब अब सपोज करो, मान लिया जाए आपके पास में लिमिट यहां पे रखा x टेंड्स टू अल्फ a रखा, और आपके पास में fx अपॉन gx ये गिवन है, fx अपॉन gx गिवन है, आपने x इक्वल टू a पुट किया और यहां पर भी आपने x इक्वल टू a पुट किया, तो ये 0/0 का फॉर्म क्या बन जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको करना क्या है कि जब आपको 0/0 फॉर्म दिख जाए या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म दिख जाए, तो आप करते क्या है कि न्यूमरेटर पार्ट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं,
और सेम पैरेलली सेम आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का भी अलग से आपको डिफरेंशिएशन करना है, कोसेंट रूल लगाने नहीं बैठना है। इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया और आपकी लिमिट यही चलेगी। अगर ये आपका 0/0 का फॉर्म हट गया, अगर ये आपका 0/0 का फॉर्म हट गया तो ठीक है, आप डायरेक्टली x = a पुट कर देंगे, और नहीं हटा तो फिर से आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक आपका 0/0 का फॉर्म या इनफिनाइट का फॉर्म हट ना जाए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो आप सपोज करो यहां से आपका 0/0 का फॉर्म हट गया, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, f'(a/g') आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां पे? इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन वाले बच्चों जो एनडीए और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एल हॉस्पिटल आना चाहिए, लिमिट में भी और कॉन्टिन्यूटी में भी, और साथ में डिफरेंशिएबिलिटी जो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट, वो भी आपको आना ही चाहिए एल हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ये आप आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। इसी क्वेश्चन में मैं अप्लाई करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, देखो ये 0/0 का फॉर्म है, तो इसको मैं क्या करता हूं, बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग मुझे करना है। तो आपने क्या किया यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस का कितना आ जाएगा, cos x अपॉन कितना लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, इसका ऊपर का डिफरेंशिएट किया, नीचे किया, तो ऊपर का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का cos का x का कितना होता है, माइनस sin x होता है, तो यहां पे cos 3x कितना आ जाएगा, माइनस का 3 sin 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 3 sin 3x आ जाएगा। कैसे करते हैं ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग है। और cos से करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का sin x अपॉन कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से यहां पर कि यहां पर मैंने क्या किया, सॉरी x² नहीं, यहां पर 2x आएगा, क्योंकि यहां पर आपने नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है, अब देखो जरा, आपने x की वैल्यू 0 यहां पुट किया तो sin 0 0 हो गया, फिर से यहां पर भी 0 हो गया, तो 0 प्लस या 0 आपको दोनों मिलकर 0 हो गया, नीचे भी 0, तो अभी भी ये क्या है, 0/0 का फॉर्म है, ये भी 0/0 का फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर से इसका किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 cos 3x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का sin x आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आया और 2x का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2 आया। हाँ, जिसको समझ में ना आया वो वीडियो को दोबारा देख लेना, इसको बहुत अच्छे से, एल हॉस्पिटल रूल आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में। ठीक है, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, साथ साथ जो कंपटीशन के स्टूडेंट है, एनडीए और आईटी वाले, उनको तो पता ही होना चाहिए कंफर्म। ठीक है, और आईसीएसई के सिलेबस में भी ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा। यहां पर ये 0/0 का फॉर्म हट गया, तो इसका मतलब हम लोग वैल्यू x की 0 पुट कर सकते हैं, तो माइनस का 9 आ गया और cos 0 आ गया, प्लस का sin, एक सेकेंड, ये आपके पास कितना आएगा, यहां पर ये आपके पास कितना आएगा, cos x आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, cos 0 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप बताइए, माइनस का 9 ये आ गया, cos 0 1 होता है, प्लस का 1 अपॉन कितना आ गया, 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8/2, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। ये स्टेप मैंने जानबूझ के लिखा है, कई सारे स्टेप्स, क्योंकि अभी मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है एल हॉस्पिटल का, तो इसलिए मैंने 3-4 स्टेप बढ़ा दिया है समझने के लिए मैंने। ठीक है, तो आप बताइए, आपकी लिमिट सॉल्व है, -4 यहां पर भी आ रही थी और -4 यहां पर भी आ रही थी, दोनों बात समझ में आ गई कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने तो डायरेक्टली 2-3 स्टेप्स में इसको कंप्लीट कर लेना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। सपोज करो कभी कभी फंक्शन वैल्यू मान लो यहाँ पे के लिखा हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो डायरेक्टली इसको के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। क्लियर होगी बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा एल हॉस्पिटल रूल सभी को? ठीक है, कमेंट करिएगा, अगर प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया, कुछ भी अगर डाउट लगा आप बैठ गए चुपचाप, ऐसा मत करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं जरा।
देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कुछ गिवन लिमिट्स होती है या गिवन फंक्शन होता है, वो गिवन वैल्यूज पर डिसकंटीन्यूअस होता है या उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे लिखे सम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और डिसकंटीन्यूअस एट गिवन पॉइंट। क्या क्या होते हैं कुछ देख लीजिए जरा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आप बेसिक पार्ट में देख लीजिए, एक फाउंडेशन पार्ट में देख लीजिएगा, मतलब बोर्ड लेवल पे, एक फाउंडेशन लेवल पे। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कुछ मैं फंक्शन लिखने जा रहा हूं, मैं प्रूफ भी करूंगा, परेशान नहीं होइए, मैं प्रूफ करूंगा। पहला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, ये आपका क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। दूसरा क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1/x। ठीक है, ये भी क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x। ये हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चंस में ही कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये आपको पिछले वीडियो में दिख जाएगा, डिसकंटीन्यूअस था, x इक्वल टू 0 पर आपको पता लग गया होगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं लिमिट x टेंड्स टू a मॉड x माइनस a अपॉन x माइनस a। ये भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो, x इक्वल टू यहां पे 0 पे था, यहां पे x इक्वल टू a पर था, तो ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन हो गया। पॉइंट ऑफ इनवर्जन कॉन्सेप्ट लेना, लास्ट वीडियो में बताया था, पॉइंट ऑफ इनवर्जन कॉन्सेप्ट लेना, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, सिक्स नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1/x। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 हो गया, 7 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग अभी। उसके बाद क्या है यहां पर 8th नंबर, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट साइन x। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें लिमिट चेंज हुआ है, इस वाले टर्म में इस टर्म लिमिट चेंज हुआ, यहां पे x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। आप एक काम करो, साइन 0 पुट करोगे तो साइन इनफिनाइट आएगा, यहां पे ऑलरेडी इनफिनाइट पुट करो, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में मैं रिलेट कर सकता हूं, आप रिलेट कर लेना इसको, मैं एक आपको ये बताऊंगा तो आप इससे रिलेट करना है। यहां पे कितना आ जाएगा, 9th नंबर, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट, और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास में, cos x आ जाएगा। ठीक है, cos x आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, ये आपको इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन वैल्यू अगर गिवन भी है, मान लो फंक्शन वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ फंक्शन वैल्यू पर ही आप थोड़ी कॉन्टिन्यूटी उसकी चेक कर लेते हो, आपको LHL RHL पे जाना होता है, LHL RHL एग्जिस्ट होती है, वैल्यू इक्वल होती है, तभी तो कॉन्टिन्यूअस प्रूफ होता है, नहीं प्रूफ होता है। तो अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि LHL RHL आपका इक्वल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, LHL RHL इक्वल नहीं हो रहा है तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको तीनों कंडीशंस होनी ही चाहिए, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने एक बात और बताई थी, उसको मैं रिकैप कर देता हूं, देखिए ध्यान से जरा, कि अगर पहली कंडीशंस में आपका LHL RHL इक्वल है बट फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो ये आपका डिसकंटीन्यूअस होता था। ठीक है, कौन सी डिसकंटीन्यूटी थी ये आपकी थी रिमूवल डिसकंटीन्यूटी थी। ठीक है, सेकंड केस में क्या था, मैंने आपको बताया था, सेकंड केस में ये फर्स्ट वाला था, सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट मतलब लिमिट आपकी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या था कि LHL एंड RHL आपका क्या होगा, वो डिफाइन होगा, वो क्या होगा, डिफाइन होगा। तो जब डिफाइन होता है तो डिफाइन तो है बट नॉट इक्वल, ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यहां पर सिंपल है कि LHL RHL बराबर नहीं है। लिमिट का एग्जिस्ट का मतलब यहां पर है, आप इसको ऐसे देख लो कि LHL RHL दोनों डिफाइंड वैल्यू है, दोनों डिफाइंड वैल्यू है बट इक्वल नहीं है।
बट इक्वल नहीं है, इसको ऐसे समझो। एग्जिस्ट करवाएंगे तो फिर आप कहोगे कि सर वो तो एलएचएल से बराबर होना चाहिए था, तो इसको ऐसे समझ लो कि एलएचएल आरएचएल दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों एक्सिस्ट कर रही हैं, बट इक्वल नहीं है। बट क्या है वो? इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसी में इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने फर्स्ट काइंड का डिस्कंटिन्यूटी बोली थी, फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी मिली थी। और इसमें एक टर्म और था, इसका ए पार्ट ये है, बी पार्ट में मैंने क्या बताया था कि एलएचएल आरएचएल या दोनों कोई एक इन्फिनाइट हो जाए, या माइनस इन्फिनाइट हो जाए, कोई भी एक इन्फिनाइट हो जाए या माइनस इन्फिनाइट हो जाए, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको ऐसे देख लो, एलएचएल आरएचएल में कोई भी इन्फिनाइट आपको दिख गया तो वो डिस्कंटिन्यूअस होगा। इसको हमने सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी बोली थी, हमने सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी बोली थी। जिसको डिटेल में जाना फर्स्ट वीडियो में चला जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने समझा दिया क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इसमें क्या है, लिमिट को सॉल्व करते हुए इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं इसको सॉल्व करूंगा और ये सॉल्व हो चुका है, ये भी इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो चुका है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। 3 मुझे सॉल्व करना है, ये 4 चीजें आपको खुद से समझ में आ जाएंगी, एक करवाऊंगा, बाकी आपको रिलेट कर लोगे। तो 3 इक्वलिटी मुझे क्या करनी है, इसको सॉल्व करनी है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करें, आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। समझ में आता रहे तो भाई कॉमेंट करते रहना, क्योंकि जरूरी है, कमेंट करते रहोगे तो हमको पता रहेगा कि हाँ आप एक्टिव हो भी। क्लियर है? ओके, चलिए आगे इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसकी कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं या फिर लिमिट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे भाई। ठीक है, चलिए हेड डाल लीजिएगा या एक क्वेश्चन फॉर्म में डाल दीजिए, इसको क्वेश्चन फॉर्म में डाल दीजिए। चेक द कॉन्टिन्यूटी of fx equal to 1 by x at x equal to 0, ठीक है, x equal to 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब यहां फंक्शन वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं फंक्शन वैल्यू, मान लो फंक्शन वैल्यू कुछ भी होती, वैसे यहां पर इन्फिनाइट आ जाएगी, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बट वो कुछ भी होती वो बात अलग है, लेकिन मान लेना कि फंक्शन वैल्यू आपको कोई गिवन हो गया, कुछ भी गिवन हो गया, 1 2 3 4 जो भी है गिवन हो गया, ठीक है। वैसे अगर इसको थोड़ा सा एडवांस देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी में मतलब क्या होता है कि हमको फंक्शन वैल्यू की एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता होते, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया कि f = 1 by x, x = 0 पर हमको क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब ध्यान से देखिए जरा, पहले मैंने एलएचएल लिया और लिमिट x टेंड्स टू h, h का टर्म लेते हैं, h टेंड्स टू 0 लिखा, तो आप मुझे बताइए यहां पे कितना आ जाएगा, 1/x - h हो जाएगा, और x = 0 पर आप काम कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/0 - h। आप ये बताइए, ये माइनस ऐसे रखा, ये 1/h आ गया, नीचे लिख देता हूं, माइनस का 1/h आ गया, वैल्यू आपने पुट किया, तो आप मुझे बताइए ये माइनस का इन्फिनाइट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर एलएचएल आरएचएल में कोई भी एक लिमिट अगर वो इन्फिनाइट आ जाता है तो उस समय वो डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कंटिन्यूअस हो जाएगा। आरएचएल क्या होगा उसको भी देख लेते हैं यार, आरएचएल क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/x प्लस h, यहां पे कितना आ जाएगा, 1/0 प्लस h, वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनाइट। 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनाइट, ये प्लस इन्फिनाइट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका क्या है, डिस्कंटिन्यूअस हो गया, एट डिस्कंटिन्यूअस हो गया, x = 0 पर, ठीक है। इधर क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया कि हुआ सबको, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और था, 0- वाला। मान लो, ओरली बोल रहा हूं, देखो फोकस करो अपने आप को, सिर्फ दिमाग को एक्टिव रखो। पेन तो चला ही सकते हैं हम लोग, पेन तो चलाना ही चलाना है, लेकिन साथ में आपको दिमाग के साथ फोकस रखना है, दिमाग के साथ काम करना है। देखो ध्यान से जरा, अगर सपोज करो मैं इसकी बात करता हूं, एलएचएल की बात करता हूं, ये 0- होगा, 0- होगा, 1/ यहां पे 0- रखा, 0- का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटी वैल्यू, 0- का मतलब क्या हो गया, ये पार्ट। अब 0- ये है आपका, 0- ये होगी, तो 0 से जब हम लोग छोटे में जाएंगे तो नेगेटिव टर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1/0- तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू होगी, नहीं होगी, तो 1/-0 कितना हो जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फाउंडेशन लेवल बच्चों ध्यान समझना, इसको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 1/0- ये नेगेटिव हो जाएगा, और 1/0+, जब 0+ की बात करेंगे यहां पर हम लोग, जब 0+ की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव 0 होगा, तो 1/0+ कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट आ जाएगा, तो माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट हो गया आपका काम।
ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग ये थोड़ा लिख के थोड़ा ही करना है, एकेडमिक में कर रहा है बहुत अच्छी बात है, एकेडमिक वाला पार्ट तो आपका हो ही गया है ना, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। दूसरा वाला टर्म लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा सभी को। दूसरा क्या था, ठीक है दूसरा देखते हैं, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इक्वल टू साइन 1/x एट x इक्वल टू 0। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं आपको। मान लीजिए x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यहां पे x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x इक्वल टू 0 पर 1 लिखा हुआ है। अभी ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया। तो कॉन्टिन्यूटी हमको फाइंड करना है, एट x इक्वल टू 0 फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पर हमको इसी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इतना क्लियर हो गया भाई सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ध्यान से, जरा ध्यान समझते हैं। ओके, पहले फंक्शन वैल्यू, चलो ये आपको जो भी गिवन है वो बात की बात है। एलएचएल मैंने यहां पर लिखा, एलएचएल लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा मैंने। ठीक है, h टेंड्स टू 0, तो आप मुझे बताइए साइन 1/x माइनस h हो जाएगा यहां पे, और x इक्वल टू 0 पे काम कर रहे थे, तो ये बताइए कितना आ जाएगा, साइन माइनस का 1/h आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा हो गया, तो साइन 1/h आ गया नहीं आ गया? 1/h आ गया। तो आप मुझे ये बताइए ध्यान से, माइनस का ऐसे रखा, साइन 1/0 आ गया। एकेडमिक के बच्चे मैं इसलिए लिख रहा हूं उसे कई सारा, क्योंकि आपको समझ जाना है। तो माइनस का कितना हो गया, साइन इन्फिनाइट हो, क्या हो गया भाई, साइन इन्फिनाइट हो गया। अब ये बताइए साइन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनाइट कोई एग्जैक्ट टर्म तो है नहीं, बट एक चीज आपको पता है, एक बात आपको पता है अच्छे से, कि जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, वो -1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। मतलब इसके बीच में ही साइन रहता है, थीटा की कोई वैल्यू हो, थीटा कुछ भी हो, हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। अब ये बताओ जरा कि इन्फिनाइट तुमको पता नहीं, थीटा इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट कोई एग्जैक्ट टर्म तो होता नहीं है। जब एग्जैक्ट टर्म नहीं होता है, तो मुझे बताइए कि साइन इन्फिनाइट पर ये वैल्यू फ्लोट करेगी, -1 से 1 के बीच में कहीं पर होगी। जब हमको इन्फिनाइट एग्जैक्ट पता नहीं है, तो -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब वैल्यू होगी और डेफिनेट वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है बट डेफिनेट वैल्यू होगी। -1 से 1 के बीच में कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं होता है, तो डेफिनेट वैल्यू भी होगी। तो आप मुझे बताओ, जब हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो टर्म है एक डेफिनेट वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? डेफिनेट वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। वैल्यू प्रोड्यूस करेगी किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में बोलेंगे। तो बट हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है ना, डेफिनेट कोई वैल्यू होगी बट एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। इस टाइप के टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीलेटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेलिंग क्या है इसकी, ऑक्सीलेटिंग। इसको मैं लिख देता हूं सही से, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है, जहां पर फंक्शन जो होता है वो दो वैल्यू के बीच में कहीं पर लाई करती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता चल रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये बताइए माइनस का ये कितना आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, इनइक्वालिटी कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आरएचएल पे देखता हूं, अच्छा आरएचएल पे मैं देखता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/x प्लस h आ गया। यहां पे आपने वैल्यू पुट किया तो साइन कितना आ गया, 1/h आ गया। ये कितना आ गया, साइन इन्फिनाइट आ गया नहीं आ गया, साइन इन्फिनाइट आ गया। अब साइन इन्फिनाइट की वैल्यू भी कितनी होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, तो हम लोग बोलेंगे कि LHL इज नॉट कंसिडरेबल इक्वल टू RHL, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? और इसको हमने कौन सा फंक्शन का नाम दिया है, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन दिया गया है। ऑक्सीलेटिंग फंक्शन की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई क्या होता है, इसमें किसी की दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर देना, इसको बताना कि सर समझ में आ गया है, अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे आप इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, इसको मैं हटाने जा रहा हूं।
चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ e की पावर x लेते हैं, fx इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन x 0, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी मैंने आपको मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या है, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, चेक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्टली e की पावर 1 अपॉन x की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, चलिए इसके पहले आप इसकी क्वांटिटी चेक करें, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, आप ये समझ लीजिए ध्यान से, ई की जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, ई की पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल टर्म लेते हैं हम लोग, बट ई क्या है, ई की एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। जिसको नहीं पता है समझ लो आज। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में वैल्यू मान लो 2.2 है या कुछ भी है, 2.2 या 2.3 के आसपास की वैल्यू होती है, बट 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप एक बात समझिए ध्यान से, रहा मैं आपको यहां पे क्या समझाने जा रहा हूं उसको देखिए जा ध्यान से। सपोज करो ई की पावर आपने यहां पे लिखा प्लस का 4 लिखा, और ई की वैल्यू मैं सपोज करो, मैं सपोज करता हूं कि 2 और 3 के बीच में है, मैं मान लेता हूं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं 2 मान लेता हूं, कुछ समझाना है इसलिए। 2 होगा नहीं एग्जैक्टली, बट 2 मान लेता हूं, 2 के आसपास 2.2 2.3 होगा, मैं 2 मान लेता हूं। अभी बताओ, जब मैंने ई की वैल्यू 2 एज्यूम किया तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता नहीं होता है, 2 पावर 4 16 हो गया। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 होगा। 2 की पावर 6 कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो उसको मतलब आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये बताइए, 2 की पावर -4 कितना होगा, 1/2 की पावर 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/16 आ जाएगी। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा, 32 आ गया। यहां पे कितना आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा, 2 की पावर -5। 2 की पावर 6 कितना आ जाएगा, 64। यहां पे 2 की पावर -6 कितना आ जाएगा, 1/64। तो आप एक बात समझिए जरा ध्यान से, जब आप पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये बढ़ती वैल्यू, इंक्रीजिंग वैल्यू जा रही है। क्या जा रही है, इंक्रीजिंग जा रही है, नहीं जा रही है, देखो साफ साफ देखो, इंक्रीज जा रही नहीं जा रही है। लेकिन जब आप पावर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब एक टर्म ऐसा आएगा कि सपोज करो मैं 2 की पावर इन्फिनाइट ले देता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनाइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर मैं 2 की पावर इन्फिनाइट कर देता हूं, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां जाएगी, इन्फिनाइट की तरफ जाएगी ना, तो 2 की पावर इन्फिनाइट कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको वैल्यू क्या कर देता हूं, 2 की पावर माइनस इन्फिनाइट कर देता हूं, तो ये बताइए इसकी वैल्यू कम होते होते कहां जाएगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती कभी भी। कभी याद रखना, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती, जब तक नहीं हो सकती जब तक आपका ये पॉजिटिव है, तब तक नेगेटिव नहीं हो सकता। ई की पावर एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो आप इसका एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए भाई, कि ई की पावर पॉजिटिव जो होता है वो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ई की पावर नेगेटिव भी होती है, वो भी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। दोनों सेम वैल्यू होती है, कभी भी आपका ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये बताइए कि ये लगातार कम होता है, कम होते होते ई की पावर माइनस इन्फिनिट क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। ई की पावर माइनस इन्फिनिट क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे बताइए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर इन्फिनिट लिख सकता हूं, और 2 की पावर इन्फिनिट को मैंने क्या लिखा, इन्फिनिट, तो 1/इन्फिनिट कितना होता है भाई, 1/इन्फिनिट कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। दोनों बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। तो ई की पावर एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ है कि ई की पावर इन्फिनिट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इन्फिनिट हो गई, और ई की पावर माइनस इन्फिनिट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो हो गई। क्लियर हो गई बात, यहां पे इतना समझ में आ गया, ये बेसिक चीज आपको समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस पे आए आप डायरेक्टली, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए ध्यान से, एलएचएल लिया मैंने पहले, एलएचएल समझाना है तो भी एच का टर्म में लेता हूं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई की पावर 1/x माइनस एच, एक्स इक्वल टू 0 पे बात करनी थी, तो ये बताइए कितना हो गया, ई की पावर माइनस का 1/h। तो आप बताइए ई की पावर माइनस का 1/0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर माइनस इन्फिनिट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अभी मैंने क्या लिखवाया था आपको, ई की पावर माइनस इन्फिनिट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बताइए यहां पर आरएचएल, ये एलएचएल था, आरएचएल पे आते हैं, लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0, ई की पावर 1/x प्लस एच हो गया यहां पर, ये बताइए कितना हो गया, ई की पावर 1/h हो गया, ये कितना आ गया, ई की पावर 1/0, ई की पावर इन्फिनाइट, और ई की पावर इन्फिनाइट कितना होता है, इन्फिनाइट होती है। एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल हो गया।
सो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू क्या 0। तो तीनों बात आपको समझ में आ गई, तीनों बात समझ में आ गई कैसे इसको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूफ भी करनी है और ये होता ही क्यों है। तो अभी भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली आए तो डायरेक्टली आप इसको क्या लोगे, e पावर जो 1/x साइन x इंटू 1/x, और एक मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था वो भी क्या होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इतना क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब इसका मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला था, वो दो पार्ट, दूसरा पार्ट भी लिख लो भाई, क्या है उसका दूसरा पार्ट भी आप समझ लीजिए क्या है, बी पार्ट इसको बोलेंगे। देखिए ध्यान से क्या है इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हाँ देखिए, समझिए ध्यान से कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और cos इनवर्स x, ठीक है। ये भी क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों नहीं करती बताता हूं अभी। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, जरा ध्यान से देखिए जरा इसको। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक LHL लेता हूं और एक RHL लेता हूं, तो ये बताइए जरा कि यहां पर अगर मैंने LHL लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखा, तो cos इनवर्स 1 माइनस तो एग्जिस्ट कर रहा, cos इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू आती है। बट ये बताओ जरा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस रखा मैंने, तो cos इनवर्स 1 प्लस का कभी एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि भाई इसकी रेंज ही जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो cos इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कैसे हो सकती है भाई? जब वैल्यू cos x की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में लाई कर रही होती है, तो डोमेन इसका कितना हो जाता है, -π/2 से +π/2 हो जाता है 1 कंडीशंस पे। तो ये बताइए, जब हम लोग इनवर्स की बात करेंगे तो ये जो आपका रेंज डोमेन मिलता है, डोमेन रेंज में जाता है, तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 प्लस पे कैसे सॉल्व हो जाएगा ये? तो इसका मतलब RHL नॉट एग्जिस्ट, RHL एग्जिस्ट नहीं करता, RHL डज नॉट एग्जिस्ट यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब फाउंडेशन में बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि याद रखना ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ये समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं जरा, इसमें भी दो चीजें लो भाई। LHL लिया मैंने यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस रखा और लिमिट रखा यहां पर x टेंड्स टू 0 प्लस, ये RHL मैंने लिया 0 प्लस लिखा। तो ये बताइए 0 प्लस पे कितना आ जाएगा, √0 प्लस लिया यहां पर, 0 प्लस मतलब 0 से पॉजिटिव वैल्यू, तो सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ अंडर √ के अंदर ये 0 माइनस रखेंगे तो 0 माइनस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया नहीं हो गया? 0 से छोटी वैल्यू, 0 माइनस ये है, आप मुझे बताओ। तो 0 से छोटी वैल्यू मतलब 0 से छोटी जाएंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अंडर √ नेगेटिव कहां से सॉल्व होता है, वो तो अनडिफाइंड चला गया ना। अंडर √ 0 नेगेटिव क्या हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया भाई। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका, अनडिफाइंड हो गया, तो ये भी आपकी लिमिट सॉल्व नहीं होगी इसकी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आता है सर, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हम लोग क्या करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है तो अब आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा। और आपके लिए बोर्ड लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे, मतलब IIT मेंस के लिए और NDA के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय।